रुके क्यों? महाराज, एक और बुरी खबर है। महाराज, राज्य में अशांति का माहौल है। कैसा राज्य है ये? यहाँ प्रजा के लिए कुछ भी करो कम ही होता है। मुकुट त्यागने के ढोंग के पश्चात इनका मन नहीं भरा। महाराज, एक बात सच बोलूं, आपके राज्य में आधी से ज्यादा दौलत तो आपके हीरे, मोती और वस्त्रों में ही सिमट गई है, और बची खुची प्रजा के हाथ आई भी तो क्या, धूल। आपके वस्त्र चमक रहे हैं, लेकिन प्रजा के घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। प्रजा का गुस्सा बढ़ने लगा है महाराज, और भूखे लोग ज्यादा देर तक चुप नहीं रहते। भंवरलाल, अब हमेशा ना समस्या लेके आते हो, कभी समाधान भी लेके आया करो। एक समाधान है महाराज। पड़ोसी राज्य के सामने हम एक प्रस्ताव रखते हैं। हम उन्हें सेना देंगे और वो हमें आर्थिक सहायता। इससे राज्य के खजाने में सुकून आ जाएगा और प्रजा के मुंह पर ताला लग जाएगा। बस। तो आप ही बताइए, शुरुआत किस राज्य से की जाए? कल्याणगढ़ से। कल्याणगढ़। क्या हुआ अर्धांगिनी? कुछ नहीं, बस यूं ही। पति है हम आपके, दिल में कुछ भी हो तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए। बताइए, क्या चिंता है मन में? वो दरअसल कल पग फेरे की रस्म है, और जो सच पूछो तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमें वहां जाना भी चाहिए कि नहीं। क्यों नहीं जाना चाहिए? वो आपका जन्मघर है, आपका परिवार है, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। जानती हूँ, मगर हमने जो कुछ भी किया है उनकी नजर में वो सब कुछ पाप है। ये भी पूरे दावे के साथ कह सकते हो कि अगर मैं वहां पहुंच भी गई तो वो लोग मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे, और मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी अगर उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा कहा। तो इसीलिए मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं आपका संकट समझता हूँ देवांगना, पर आपको किसी से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, हर कठोर शब्द और दृष्टि के सामने। जो कोई भी आपको नीचा दिखाएगा मैं उसके विरुद्ध खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जाने के लिए उपहार भी लाया हूं। और हाँ, अगर तुमने अपनी मुस्कुराहट वहां ज्यादा बांटी तो हम तुम्हें सबके सामने उठाकर यहाँ ले आएंगे। प्रणाम भाभी। महाराज, रुद्रगढ़ से खबरी आया है, उसके पास महाराज रुद्र सिंह के हत्यारे की जानकारी है। देवांगना, मुझे जरूरी काम पे जाना होगा। काम? कैसा काम? वो एक सीमा पर ही काम आके थोड़े वैसे बन जाएंगे तो बस उसके लिए भी जाना हो। जाना जरूरी है क्या? जाना तो जरूरत है हमें, पर हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, शीघ्र लौटेंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। महाराज जल्दी चलिए, चलिए। महाराज, बेटी विशाखा, ये सब लाने की क्या आवश्यकता थी? माँ, इतना सब कुछ मैं इसलिए लाई हूँ ताकि ये सारे उपहार आपके रुतबे की शोभा बढ़ा देंगे। जी हाँ,
कृपया इसे स्वीकार कीजिए। दासी, अब माँ, आपकी वो भिखारन बेटी कहाँ है? मुझे तो लगता है वो नहीं आएगी, शर्म से। कौन महाराज? वो क्या, आप इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वो तो इनकी पुरानी आदत है। वो हम रुद्रगढ़ की रसोई में काम करते थे और महाराज रुद्र सिंह को हमारे हाथ से बने भोजन का इतना स्वाद आता था कि हमें रसोई का राजा कहते थे। हमारे हाथ से बने भोजन की हमेशा प्रशंसा करते थे वो, तो बस तभी से हमें महाराजा पुकारते हैं। ये कहानी बहुत लंबी है, हम आके सुनाते हैं सब। महाराज चलिए, आप चलिए, जल्दी चलिए। मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं है। तुम पग फेरे की रस्म के लिए आगे बढ़ो, मैं शीघ्र ही काम खत्म करके तुम्हारे पास आता हूँ। मैं राह देखूंगी आपकी। देखो माँ, तुम्हारी भिखारन राजकुमारी आ गई। वैसे तुम्हें आने का न्योता किसने दिया? भिखारी से ही सही, मगर विवाह हमारा भी हुआ था, इसीलिए पग फेरे की रस्म हमारे लिए भी उतनी जरूरी है। हाँ, अब और ये क्या लाई हो? भीख लाई होगी, है ना? दिखाओ जरा। माँ, ये फूल फल उपहार लाई हो तुम? देखा माँ, एक मामूली से भिखारी की पत्नी, उससे आप क्या ही अपेक्षा रख रही है ना? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मैंने और मेरे पति ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? और तुम्हें सच में ये सब कुछ करके खुशी प्राप्त हो रही है? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? ये प्रश्न तुम आखिर पूछ भी कैसे सकती हो? पूरा कल्याणगढ़ का राज्य और हमारा राज परिवार तुम्हारी वजह से जो लज्जित हुआ है ना, ये तुम्हें पता भी नहीं है। अरे इससे ज्यादा तुम उस भिखारी के लिए और क्या क्या करोगी? बताओ, है उत्तर तुम्हारे पास? मैंने जो भी किया वो गलत नहीं था, क्योंकि अगर वो रिश्ता मैं स्वीकार नहीं करती ना, तब भी ये शर्मिंदगी आप सबको महसूस करनी पड़ती, क्योंकि यही समाज का काम है, वो हर चीज में टोकेगी। अगर आप लोग तो मेरा परिवार है ना। हाँ, और उसी की सजा हम भुगत रहे हैं, समझी? इतने सालों से जो इस राज परिवार ने इज्जत कमाई थी ना, तुमने यूं मिट्टी में मिलाई है, समझी? ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिले? नहीं विशाखा, नहीं, छोड़िए विशाखा, नहीं विशाखा। बोलो सैनिक, क्या खबर लाए हो? कुंवर जी, रुद्र सिंह को जो बीमारी हुई थी वो कोई मामूली बीमारी नहीं थी। कुंवर जी, मेरी राजवैद्य से बात हुई है और राजवैद्य को भी शंका है कि उन्हें कोई साधारण बीमारी नहीं थी, और वो जांच कर रहे हैं इस बात की कि कल्याणगढ़ और रुद्रगढ़ की सीमा पर जो आश्रम है वहाँ पर हैं वो। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई विष दे रहा था। विष? कैसा विष? कौन देता तो नहीं ये विष? जी कुंवर जी, वो विष
सैनिक, महाराज, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। देखो राघव, इस बाण पर रुद्रगढ़ की मुद्रा लगी है, यानी दुश्मन हमारे पीछे ही नहीं, हमारे हर कदम पर नजर रखी है उसने। हमें इस बात की जड़ तक जाना ही होगा। महाराज, महाराज, ये समय उचित नहीं है। आपको अपना प्रण पूरा करना है और उसको पूरा करने के लिए आपका जीवित रहना आवश्यक है। हमें यहाँ से निकलना होगा। वाह, अद्भुत! ऐसा लगता स्वयं अप्सराएं हमारे राज्य में उतर आई। अद्भुत। महाराज, महाराज एक शुभ समाचार लेकर आया हूं। महाराज, वीरेंद्र कुंवर का गुप्त खबरी कल्याणगढ़ में किसी भिखारी से मिल रहा था। हो सकता है महाराज वो भिखारी भी कुंवर वीरेंद्र का खबरी ही हो, लेकिन हमारे खबरी ने उस खबरी को मार दिया महाराज। और उस भिखारी का क्या हुआ? महाराज, वो भिखारी तो भाग गया। मूर्ख! अगर वो भिखारी उस वीरेंद्र का खबरी है तो उसको जिंदा कैसे छोड़ा तुमने? ना समझ! जा, उस भिखारी की खबर दिखा। जा ऐसे। माँ के कंकन। ओह, कंगन चाहिए? लो। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये राजघराने के कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? चोरी किए ना तुम्हारे पति ने? कि मेरे पति के माँ के कंगन है, कोई चोरी के कंगन नहीं है। तो तुम्हारा पति चोर निकला? मेरे पति चोर नहीं है। कैसे भरोसा दिलाऊं मैं आप लोगों को? भरोसा दिलाना है? ठीक है, तो अपने पति की पवित्रता और उसकी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा। ठीक है, अपने पति की सच्चाई और पवित्रता के लिए ये अग्नि परीक्षा दूंगी। अगर उसके बाद तुम मुझे ये कंगन खुद लौटाओगी। जो कुछ भी हुआ हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते राघव। हाँ हुक्म, ये तो चिंतित करने वाली बात है। वो हमारा खास खबरी था। बड़े भैया के बलिदान के साथ उसका बदला भी लेकर रहेंगे हम। हाँ, मैंने भी सुना है राजकुमारी विशाखा ने राजकुमारी देवांगना को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर कर दिया है। बेचारी राजकुमारी, एक भिखारी से क्या शादी हो गई? उनकी तो किस्मत ही बदल गई। ये क्या कर रहे हो तुम? उस भिखारी के चुराए हुए कंगन से इतना प्यार, और हमने जो दिया तुम्हें, हमें क्या दिया तुमने? देवांगना, क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए। ये सब करके जताना क्या चाहती हो तुम? यही कि मेरे पति चोर नहीं है। अब तुम्हारे पति चोर है कि नहीं, ये साबित करने तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, है ना?
भिखारी के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो। माता पिता और ये राज्य तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारी कहानी हमारे भाग्य में लिखी गई थी और मैं इस रिश्ते को घरवाली की देन समझती हूँ। अपना पत्नी धर्म मैं हर कदम पर निभाऊंगी और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं। अपने पति के लिए हर कदम उठाऊंगी। पत्नी धर्म तो तुम बहुत अच्छे से निभा रही हो, लेकिन एक बात बताओ, पति धर्म निभाने के लिए वो तुम्हारा भिखारी कहाँ है? वो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। मुझे पता है, कहीं और चोरी करने गया होगा। अरे कहाँ गया तेरा भगोड़ा चोर? बताना हमें। तुझे इस हालत में छोड़ के कहाँ छुप गया हो? आता क्यों नहीं तुझे बचाने? बुला। कहीं मुंह छुपाकर भाग तो नहीं गया वो? मेरे पति वीर अवश्य आएंगे। उन्होंने संकल्प दिया है, वचन दिया और उसे निभाएंगे। मैं आ गया हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। आंखें खोलो देवांगना। ये आप सबने क्या किया? आप सब में इंसानियत है भी या नहीं? घर की बेटी के साथ कोई इस तरह से अपमान करता है क्या? ये केवल राजकुमारी नहीं, आपकी पुत्री भी है। इनके साथ इतना घिनौना व्यवहार क्यों? अब तुझ जैसा भिखारी हमें सिखाएगा कि हमें कैसे बर्ताव करना और कैसे नहीं? राज परिवार को सिखाएगा? पिताश्री, आप देख रहे हैं ना इस भिखारी की हिम्मत? शुक्र मनाओ कि हमने तुझे मारा नहीं। अभी भी समय है, छोड़ दे हमारी बेटी का पीछा। शाही परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं। आपको अंदाजा भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं? एक साधारण भिखारी से बात कर रहा हूँ, एक भिखारी से। आप चाहे मुझे भिखारी कहें या चोर, लेकिन एक बात समझ लीजिए, देवांगना का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी पत्नी के एक एक आंसू का बदला लूंगा आप सबसे। पिताश्री, सुन रहे हैं ना आप कि भिखारी आपसे कैसे बात कर रहा है, कि महाराज से कैसे बात कर रहा है? ये देवांगना और उसका ये भिखारी चोर पति हमारे राज्य परिवार के लिए एक कलंक है। पिताश्री, मैं तो आपसे कह रही हूँ, इन दोनों को निष्कासित कर दीजिए हमारे परिवार से। तुमने सही कहा। आज मैं इस भिखारी को और उसकी पत्नी देवांगना को इस शाही परिवार से निष्कासित करता हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप लोगों ने जो भी आज किया है ना, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखना इस बात को। तुझ जैसे भिखारी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। निकल यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे माफ कर दो। मुझे आने में बहुत समय लग गया। अर्धांगिनी हो तुम मेरी। मेरे जीवन में सबसे ऊपर स्थान तुम्हारा होना चाहिए। फिर भी मैं वहां से चला गया बिना कुछ सोचे समझे। मेरे कारण तुमको ये सब कुछ सहन करना पड़ा। मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी आपको नहीं बल्कि मुझे माननी चाहिए। मुझसे भूल हुई। नहीं देवांगना, अगर मैं समय पे आ जाता तो शायद तुम्हें सबसे नहीं गुजरना पड़ता। मुझसे विवाह करके तुम्हें तुम्हारे परिवार से निष्कासित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? इसमें तो मेरी ही गलती है ना। इसलिए मुझे माफ कर दो देवांगना। नहीं वीर, नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? गलती आपसे नहीं बल्कि
असली गलती मुझसे हुई है। आपके माँ के कीमती कंगन मैं खो बैठी। विशाखा दी ने मुझसे वो कंगन ली और मैं उनसे वापस वो ले भी नहीं पाई। मैं उन्हें खो बैठी और ये गलती है मेरी। रोना बंद कर। तुम सुरक्षित हो मेरी आंखों के सामने, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और बात रही कंगन की, वो कंगन तो और बन जाएगा, लेकिन तुम मेरे जीवन का सबसे कीमती खजाना, सिर्फ तुम देवांगना। कहो राजकुमारी जी, बलदेव ठाकुर पधार रहे हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जाओ और मदिरा का सामान तैयार करो। आज मैं उन्हें अपने हाथों से मदिरा पिलाऊंगी। बहुत खुश हैं हम आज। जाओ। आप आ गए? अब चलिए ना, मैंने आपके लिए ठाकुर बलदेव, ये क्या है? कौन है ये दोनों और आप इन्हें हमारे कक्ष में क्यों लाए हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस प्रश्न का क्या अर्थ है? हम आपकी अर्धांगिनी है, भूलिए मत। नहीं, आज रात के लिए नहीं। आज रात के लिए तो ये दोनों मेरी अर्धांगिनियां हैं। आप अपने लिए दूसरा कक्ष देख ले। चलिए। जाओ। रुक क्यों गए? सुना नहीं आपने? जाओ! जाओ! राजकुमारी जी, मदिरा का सामान। जाओ यहाँ से, निकल जाओ सारे यहाँ से। इसी आश्रम में है ना वो राजवैद? हाँ, खबरी ने तो यही आश्रम बताया था जो दोनों राज्यों की सीमा पर हो। पर महाराज, यहाँ पर भी खतरा हो सकता है। आप सत्य कह रहे हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। जी, अंदर देखते हैं। चलिए। चलिए। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। जी, ये कौन? राजवैद जी, ऐसे कैसे? अब इस समस्या का समाधान कैसे निकालें? पता नहीं, पर ऐसा नहीं चल सकता। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। घर चलाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो इस निर्णय को बदलना ही पड़ेगा। ये आप सब क्या कह रहे हैं? आपके चेहरे में ये परेशानी, कोई गंभीर समस्या है क्या? जमींदार बलदेव ठाकुर ने हम सबका लगान दुगना कर दिया है। विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। अब क्या बताएं? ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या है। हमें इसके खिलाफ अवश्य ही कोई कदम उठाना चाहिए। क्या कदम उठाएंगे? वो जमींदार ठाकुर हैं, उनके खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? महाराज कल्याण के जमाई हैं वो। और तो ये मामूली भिखारी होके हमें समझाएगा कि हमें इस समस्या से कैसे निकलना चाहिए।
तो अपने आप को समझता क्या है? देखिए, देख भी लिया और सुन भी लिया। तुझे तो महाराज ने निष्कासित कर दिया था अपने परिवार से ना, और तुम्हारी क्यों सुने? तुम एक मामूली भिखारी हो, भिखारी। तेरी तो इस गांव में रहने की औकात नहीं है। निकल जा यहाँ से। अभी इसी वक्त निकल जा। आप सब मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। ये सच में बहुत बड़ी समस्या है। ये दुगना लगान का निर्णय जो जमींदार ठाकुर ने लिया वो आप सबके हित में नहीं है, और जिस निर्णय से प्रजा को कष्ट पहुंचे उसके खिलाफ आवाज अवश्य ही उठानी चाहिए। ये आप सबका हक है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। किसी भी राज्य के नियमों को बदलने का हक सिर्फ एक राजा के पास नहीं, बल्कि उसकी पूरी प्रजा के पास होता है। मेरा विश्वास कीजिए, अगर हम सब आवाज मिलकर उठाएंगे तो अवश्य बदलाव आएगा। तो मतलब अब हमें करना क्या चाहिए? विद्रोह। नहीं देंगे, नहीं देंगे, दुगना लगान नहीं देंगे, 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 देंगे, नहीं देंगे, दुगना लगान नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, दुगना लगान नहीं देंगे, देखिए, नहीं देंगे, नहीं देंगे, दुगना लगान नहीं देंगे। किसी एक पर हाथ उठाओगे तो पूरे गांव का हाथ उठ जाएगा। नहीं देंगे, नहीं देंगे, दुगना लगान नहीं देंगे, दुगना लगान नहीं देंगे। जो करना है मंत्री जी इन लोगों का। इनकी मांगे पूरी कर दीजिए ठाकुर साहब, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पैसों की हेरा फेरी हुई है, ये बात महाराज तक पहुंच गई ना तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, दुगना लगान नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, दुगना लगान नहीं देंगे। हमने आपकी मांग पूरी करने का निर्णय लिया है। लगान जितना था उतना ही रहेगा, और आप लोगों को 2 गुना लगान देने की आवश्यकता नहीं है। ये भिखारी नहीं, राजा है, राजा। भिखारी राजा की, 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 भिखारी राजा की। ये क्या? इसमें स्वर्ण मुद्राएं कम क्यों है? कल गिनी थी तो सारी थी, लेकिन अब इसे तो कहाँ चली गई? क्या हुआ? क्या देख रही हो? खा जाओगी क्या? ठाकुर बलदेव, मैं स्वर्ण मुद्राएं गिन रही थी ताकि मैं दासियों को उनकी तनख्वाह दे सकूं, किंतु 150 स्वर्ण मुद्राएं कम है। कहीं आपने तो... मैंने क्या? हाँ? तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? मैंने ही ली है वो 150 स्वर्ण मुद्राएं। मेरा धन है, मैं कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या? आप ही का धन है, ले लीजिए, किंतु इस समय मुझे दासियों की तनख्वाह देनी है। आप उन मुद्राओं को मुझे वापस कर दीजिए। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे मेरा धन मांगते हुए? तुम्हारे इन्हीं बेकार के खर्चों को पूरा करने के लिए मैंने अपनी जमीन का लगान बढ़ाया था, और तुम्हारी वो मूर्ख बहन और उसके भिखारी पति ने मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। सारे गांव वालों को इकट्ठा करके विद्रोह किया है उसने। अब भूल जाओ इस धन को, समझे? भूल जाओ इस धन को।
मेरा धन है ये, समझे? ये सब मेरा धन है। देवांगना, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी सजा तो तुझे भुगतनी होगी। महाराज की जय हो। महाराज, रुद्रगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह पधार रहे हैं। राजा कल्याण सिंह को हमारा प्रणाम है। प्रणाम। बताइए कैसे आना हुआ? छोटे कुंवर के बारे में कुछ पता चला? कोई पक्की खबर तो नहीं, पर अफवाह है कि कल्याणगढ़ में कोई भिखारी राजा प्रजा के बीच में काफी प्रसिद्ध हुआ है। उस भिखारी राजा पे नजर रखना, समझे? जो हुकुम। छोटे कुंवर को जल्दी ही घर वापस लाना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ रोकने की? ठाकुर ने किसी को भी अंदर आने से मना किया। ठाकुराइन, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं उनकी पत्नी हूँ। हटो यहाँ से। उन्होंने आपको भी आने से मना किया हुआ है। क्या कहा तुमने? उन्होंने आपको भी आने से मना किया हुआ है। मैं इस घर की मालकिन हूँ और मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? वाह, क्या बात है। वहां वो भिखारी होने के बावजूद श्री कल्याणगढ़ में उसकी जय जयकार हो रही है। अरे दास दासियां तो उस भिखारी पे ऐसे मर मिट रही है जैसे सपनों से निकला हुआ कोई देव पुरुष हो। और प्रजा उसे भिखारी राजा के नाम से जानने लगी है। और आप तो ठाकुर है ना? इज्जत तो आपके खून में बहनी चाहिए। कुछ कीजिए ठाकुर बलदेव। आप हमारी संपत्ति यूं मदिरा में और इन रखेलों के पीछे क्यों बहा रहे हैं? ये मेरी संपत्ति है। मैं इसे जैसे चाहूं वैसे बहाऊं। और यदि इतना ही प्यार उस भिखारी राजा पर आ रहा है तो जाओ उससे शादी कर लो। वैसे भी मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम राजकुमारी हो। और अब मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ और मेरा मजा मत खराब करो। ऐसे नहीं मानोगे तुम। क्या आप ही हैं राजकुमारी विशाखा? जी, और आप? मैं रुद्रगढ़ का महाराज
महेंद्र सिंह, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे रुद्रगढ़ के महाराज का कल्याणगढ़ में आने का कोई कारण? राजकुमारी जी, ये सब सियासती बातें हैं। ये बातें आपसे कैसे करें? सियासत की गोद में पली बड़ी हूँ मैं महाराज। सियासती बातें मुझे आती भी है और पसंद भी है। अब महाराज, मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? अब रुद्रगढ़ से यहाँ तक आए हैं तो कुछ मांगने आए होंगे, है ना? और हमारा वादा है कि आपको जो भी कल्याणगढ़ से चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा। इसके बदले आपको भी कुछ चाहिए होगा राजकुमारी। मुझे मेरे पति की बर्बादी चाहिए। बस इतनी सी बात हो जाएगा। आपका साथ पाने के लिए ये बहुत छोटी सी बात है राजकुमारी जी। महाराज, महाराज कहाँ जा रहे? चलिए ना। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। हाँ, पीछे देखो अपने। कौन हो? छोड़। पहली बार एक विधवा को इतना खुश देख रहा हूं। कुछ तो खास बात है तुम्हें। बस मैं अब अपनी उस बहन और उस भिखारी राजा को बर्बाद होते देखना चाहती हूँ। देख लोगी, तुम्हारे खातिर तो मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूं। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज केवल महेंद्र है और हम क्या कर रहे हैं ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। इतनी रात को आप हमारे कमरे में आए, आप बताइए राजकुमारी जी, आप क्या कर रहे हैं? ये कंगन कहाँ से मिला? अरे ये तो वो भिखारी राजा है, उसका है। उसको कहाँ से मिला? बताओ कहाँ से मिला? मेरी बहन कह रही थी कि उस भिखारी के माँ के है ये कंगन। ये कंगन तो हमारे राज्य परिवार के हैं। क्या? इस पे निशान देखो, ये बहू के लिए रखे जाते हैं। नाम क्या है उस भिखारी का? वीर। मतलब वो भिखारी ही वीरेंद्र है, वही जो हमारे खबरी के हमले से बच निकला। भंवरलाल, भंवरलाल! जी महाराज, क्या हुआ? छोटे कुंवर मिल गए और कल का दिन उनका आखिरी दिन होगा, समझे? और हमारी खुफिया फौज से कहो कल ही कल्याणगढ़ के लिए निकले। जाओ। जी हुकुम।
नहीं मित्र, मुख से नहीं, हाथ से जोर लगाओ, ताकि वार करने पे दुश्मन से पहले अपने डर को मारो, ताकि कोई भी ठाकुर तुम लोगों को झुका ना पाए। भिखारी राजा की, 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 भिखारी राजा की। महाराज, हमें हरा दिया महाराज, छोटे कुंवर ने हमें हरा दिया। अगर खबर ही देनी थी तो वापस क्यों आया? मर ही जाता वहां पे उसके हाथों। तलवार। अगर वापस आ ही गया है तो कोई बात नहीं, उस भगोड़े का अधूरा काम मैं पूरा कर देता हूं। राजा महेंद्र, हमें तो लगा कि आप यहाँ रुद्रगढ़ के लिए कुछ सहायता मांगने आए हैं। आप हमारे राज्य में दखल दे रहे हैं और तुम अपनी बहन और उसके पति के जान पर भी हावी हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? किंतु पिताश्री। बस! राजा महेंद्र, आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना ऐसा न हो कि आपको थका के मार कर यहां से निकालना पड़े। जाइए। ये क्या कर रहे हो तुम हमारे सिपाही हो। और तू बेटी नहीं, आस्तीन का सांप निकली। रुद्रगढ़ के महाराज ने आपको बंदी बना लिया है। अब आप वही करेंगे जो हम आपसे कहेंगे महाराज। कभी नहीं। कल्याणगढ़ में तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए। लगता है आपको अपनी जान की परवाह नहीं है शायद। महाराज! पर अपने महारानी की जान की परवाह तो होगी ना महाराज। और मैं तुम्हें मार ही देता, पर मुझे ना तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे उस भाई वीरेंद्र उर्फ भिखारी राजा को पकड़ने के लिए। भाई? क्या? देवांगना का पति
तुम्हारा भाई है जिसे हम भिखारी समझ रहे थे, वो एक राजकुमार है। भंवरलाल, जाओ आदेश दो उस वीरेंद्र को जीवित या मित्र पकड़ने के लिए। जो भी इसको पकड़ेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। कल्याणगढ़ की सीमा पार करने से पहले उसकी सांसें रुक जानी चाहिए। जाओ। महाराज, बस आपके हस्ताक्षर चाहिए होंगे इस आदेश पर। आखिर आप अपनी पत्नी और प्रिय रानी के लिए इतना तो लिख ही देंगे, है ना महाराज? भिखारी राजा की, 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 भिखारी राजा महेंद्र ने महाराज कल्याण सिंह को बंदी बना लिया और कुंवर वीरेंद्र को जीवित या मृत्यु पकड़ने का आदेश जारी कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो महेंद्र भैया? महाराज, ये पूरा षड्यंत्र आपके खुद के चचेरे भाई महेंद्र की करनी है। तो रुद्र भैया को? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। ये कैसे संभव हो सकता है राघव? वो ऐसा क्यों करेंगे? आप संभालिए अपने आप को। अभी भी हमारे हाथ में समय है। हम यहाँ से भाग चलते हैं। आपकी जान बचाना आवश्यक है। राजा वीरेंद्र प्रताप की जय हो। राजा, अब मुझे क्षमा कीजिएगा मगर मैं समझ नहीं पा रही ये सब आपको महाराज राजा क्यों बुला रहे हैं? क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी, विस्तार पूर्वक बताने का समय तो नहीं, किंतु मैं आपको इतना बता दूं संक्षेप में कि हमारे रुद्रगढ़ के ताज के उत्तराधिकारी यही हैं। आप सब उठिए, उठिए मित्र। हम नहीं चाहते थे हमारा सत्य आपको ऐसे पता चले। हाँ, आप राजा वीरेंद्र हैं। वो राजा वीरेंद्र जिसकी कहानियां हम सुना करते थे। उस वीरेंद्र की जो साहस था, बुद्धिमानक था और वही वीरेंद्र आज हमारा पति बनकर हमारे सामने खड़ा है। हमारा सौभाग्य है। महाराज, आपको जल्दी फैसला लेना होगा। महाराज, आपकी जान बचाना आवश्यक है। महेंद्र सिंह की सेना के सामने हमारी अपनी सेना काफी नहीं है। यहाँ से भागना ही योग्य होगा। नहीं राघव, हमने रुद्र भैया को वचन दिया है। हम हमेशा अपने धर्म और भाग्य को स्वीकारेंगे। ये समय भागने का नहीं है, अपने दुश्मन का सामना करने का है। बड़े भैया की हत्या का प्रतिशोध संपूर्ण करने का समय है राघव। हम क्षत्रिय हैं। जंग के मैदान से भागना हमारे खून में नहीं, जंग लड़ना हमारे खून में है। और ये जंग हम महाराज वीरेंद्र के लिए लड़ेंगे। महाराज, जब आपके पास इतनी सेना थी तो पहले ही बता दिया होता तो हम रुद्रगढ़ से आके क्यों यहाँ पर थके? राजपुरोहित जी, यह युद्ध होगा रुद्र भैया के लिए। यह युद्ध होगा रुद्रगढ़ की माटी के लिए। और सबसे बढ़कर यह युद्ध होगा सत्य और न्याय के लिए। जब तक हम उस गद्दार महेंद्र सिंह के खून से इस माटी को रंग नहीं देते, तब तक हम अपनी तलवार झुकाएंगे नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, हस्ताक्षर।
आक्रमण। महाराज की जान लेना चाहता है हमारे महाराज की, तुम्हें अभी दिखाता हूं मैं। भाई समझा था हमने और भैया ने, प्यार, आदर, प्रतिष्ठा सब कुछ मिल रहा था तुम्हें, फिर किस चीज की जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? इतना सब कुछ मिलने के बाद भी भाई की बलि चढ़ा दी तुमने। कमी थी वीर, कमी थी। मैं सेनापति था, मैंने युद्ध जीते, सीमाएं बचाई और तुझे लगती रही। मैं खून बहाता रहा और रुद्रगढ़ का गर्व तू क्या लाता रहा? ये रुद्रगढ़ मैंने बनाया है और जब तक इसको मैं हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। राजा के खून से ताज नहीं मिलता है महेंद्र, उनकी रक्षा से मिलता है। यही फर्क है हम दोनों में। तू खून बहाता है और मैं बचाता हूं। तू रुद्र भैया के ताज के लायक नहीं है। तो तू है। मैं उस ताज के लायक तब बनूंगा जब अपना प्रण पूरा करूंगा, अपने भाई के खूनी से बदला लेकर, और वो दिन आज है। यही फर्क है तुम में और मुझ में। बचपन से लेके आज तक बस मुझे तोड़ती रही तुम, और मैं जब आखिरी वार करने का मौका भी मिला ना तब भी नहीं कर पाई। तुम मुझे तोड़ तोड़ कर जीतती रही और मैं तुम्हें सहन कर कर। यही फर्क है। बेटी देवांगना, हमें माफ कर दो। हमने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है तुम्हारे साथ। हम तो क्षमा के लायक भी नहीं, लेकिन हो सके तो हमें क्षमा करती। उम्मीद है आपको रुद्रगढ़ के साथ साथ कल्याणगढ़ के इस ताज को स्वीकारना होगा जमाई राजा। देखिए,
ना मत कहिएगा। यदि आपने ना कहा तो हम समझेंगे कि आपने हमें क्षमा नहीं किया। जमाई राजा ना मत कहिएगा। महाराज वीरेंद्र की जय। महाराज वीरेंद्र की जय। महाराज वीरेंद्र की जय। राजा वीरेंद्र की जय। राजा महाराज ये भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। तुम सुधरोगी नहीं ना? बंदी बना लो इन अपराधियों को। इनका फैसला रुद्रगढ़ के दरबार में होगा। जी प्रणाम। चलिए। चले महारानी। चलिए महाराज।